लोक में भी और परलोक में दोनों में निर्वाह करने वाला केवल और केवल श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम, भगवान नाम, दूसरा नहीं। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, लूगा रोटी नीके राखे और आगे हु की बेद भाखे। बोले आप नाम का आश्रय ले लो, हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि आपको अन्न और वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। एक हंसी की बात सुना देते हैं। इसी वृंदावन की बात है, एक महात्मा के यहां गए, उन्होंने बुलाया तो उनका तखत तो नीचा था लेकिन वो उस पर आसन बहुत ऊंचा था। बड़ा आग्रह किया कि नहीं आप इसी पर बैठिए, हम आपकी कथा सुनते हैं। तो बहुत पीछे पड़े, हमारा अभ्यास नहीं है किसी के आसन पर बैठने का, लेकिन बहुत आग्रह किया तो हम बैठ गए। हम सोचा इतना मोटा गद्दा इनके पास कहाँ से आया, ऐसे ही जिज्ञासावश ऐसे देखा तो उसमें न कोई दरी थी, न चादर था, न गद्दा था, खाली कंबल ही कंबल थे और सब इकहरे बिछे हुए थे, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, ऊपर से एक चादर था। तो हमने कहा महाराज जी इतने कंबल कहाँ से आए? अरे बोले महाराज मैं क्या बताऊं, देने का अभ्यास नहीं है और मैं मना तो करता हूं कि हमारे पास कंबल की कमी नहीं है, फिर भी भगत आते हर ठंड में कोई ना कोई कंबल दे जाते हैं। अब क्या करें, छोटी सी कोठरी है, कहाँ रखें, आसन में बिछा लेते हैं। हमने गिनती नहीं की लेकिन कम से कम 50 कंबल होगा। लो साहब, ऐसे लोग हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फटी कमरिया उनके भाग्य में नसीब में नहीं है, और साधु राम राम करते हैं तो गद्दा की जरूरत नहीं है। 50, हम यद्यपि इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि अपने उपयोग से ज़्यादा वस्तु संग्रह करके रखना चाहिए, जरूरतमंद को नहीं देना चाहिए, अन्यथा मत मानना। बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब ऐसा भी चल गया है कि कंबल कपड़ा लत्ता इकट्ठे करो और घर से संबंध बनाकर रखो, और दान दक्षिणा का कंबल गठरा रुपया कपड़ा जो कुछ है वो घर जाके दे आओ। समय हो तो वहाँ फसल वसल भी काटने में सहयोग कराओ, और फिर ठीक समय से सावन भादों में जब खूब भोज भंडारे चलते हों तब आ जाओ। लेकिन ये अनुचित है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, साधु को अपने घर से संपर्क संबंध नहीं रखना चाहिए। ये दान पुण्य की वस्तु गृहस्थ के घर में जाएगी तो उसका सर्वनाश कर देगी। इसकी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए जिनके घर में कोई साधु बाबा जी हो गए हों वो भी बहुत सावधान हो जाएं। कोई वस्तु भगवान की दान की वस्तु कोई गृहस्थ के घर में न चली जाए। रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की वेद भाके। एक बार पुरुषोत्तम मास था, जैसे अब चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास था, शायद आश्विन था, आश्विन महीना, कुआर का महीना, और हमको गुजरात में एक जगह जाना पड़ा। लाल पर एक जगह है मोरबी के पास, वहाँ गुरुजी एक बहुत अच्छे महापुरुष जिनके प्रभाव से सैकड़ों जीव भजन में लगे, तो उनके आग्रह पर वहाँ गए थे सत्संग में। तो हमने सोचा भाई अधिक मास है और कुआर का महीना वैसे भी है, तो एक समय प्रसाद पाने का नियम ले लें, और वो भी फलाहार करने का। तो कहीं बनाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे, नहीं तो फल ले लेंगे। और वहाँ जब पहुँचे स्वामी जी, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के एक व्यक्ति ने हमको लिस्ट बताई। बोले महाराज आप इतने दिन रुकने वाले हैं, सब पक्का है, कितनी जगह आपको बाल भोग जाना है, कहाँ राजभोग जाना है, कहाँ ब्यारू करना है। भैया इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। बोले महाराज वो तो साल भर से प्रतीक्षा रहते हैं, लोग रोने लग जाएंगे, गाँव के गरीब आदमी हैं। और वस्तुतः लोग रोने गाने लग गए कि नहीं महाराज में कैसे होगा, एक कण तो मुँह जूठा करो, चाहे खाना तो पड़ेगा। अब सब परम वैष्णव महाराज, सब गौ माता की सेवा करने वाले, गोव्रती, बड़े अच्छे लोग, शौचाचार संपन्न लोग, भगवत भक्त लोग। आखिर हमको अपने नियम को विराम दे करके सबके भाव को रखना पड़ा। उस समय हमारे मन में एक बात आई कि बिना भजन किए, केवल तिलक लगाने से, तुलसी बांधने से, भूले भटके 2-4 राम नाम लेने से तो राम जी ने महीना भर की 15 दिन की लिस्ट तैयार कर दी। कहाँ बाल भोग, कहाँ राजभोग, कहाँ ब्यारू। जिन्होंने अपना जीवन हरिनाम के लिए समर्पित कर दिया है, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनको भला संसार की किस वस्तु का अभाव हो सकता है। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् क्यों उपेक्षते। जो भगवान विश्वम्भर हैं वे क्या अपने भक्तों की उपेक्षा कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं कर सकते। तो रोटी लूगा नीके राखे और आगे हु की बेद भाखे। आगे हु की बेद भाखे का अर्थ है ऐसा नामाश्रयी जीव संसार में तो दुखी नहीं ही रहेगा, और मरने के बाद भी जही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। क्या करें, मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी विराजमान है, पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी विराजमान हैं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। एक श्लोक उच्चारण करने का हमारा मन कर रहा है।
देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यथैहि का मुस्मिक कामलंपटा सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। महाराज जी ये ऐसा श्लोक है, इसको यदि ठीक से समझ ले तो आज ही निश्चिंत हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जैसा कि ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य स्त्री पुत्र घर धन इनमें आसक्त, इनकी चिंता रखने वाला जीव जैसे मरने के नाम से डरता है, घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय राम राम करने वाले को हो जाए, कथा कीर्तन का आश्रय लेने वाले को हो जाए, धाम का आश्रय लेने वाले को हो जाए, नाम का आश्रय लेने वाले को हो जाए, सत्संग का आश्रय लेने वाले को हो जाए, संत सदगुरु का चरणाश्रय लेने वाले को हो जाए। तो नारद जी कहते यस्तस्य यत्नः, साधन के मार्ग में जो उसने यत्न किया है वह कोरा परिश्रम है, उसको कुछ नहीं मिला। भैया दर्शन ये दें चाहे न दें, तुम राम राम तो करते रहो, तिलक लगाते रहो, तुलसी बांधते रहो, एकादशी का आदर करते रहो, हरिगुरु संतों का आदर करते रहो, गौ ब्राह्मणों का आदर करते रहो, वैष्णवाचार से आप रहो, लूगा रोटी नीके राखे और आगे हो की